अब मैं आपको मनुष्य स्मृति पर लेकर चलता हूँ। सुख से एकाग्रचित्त बैठे हुए मनु के सम्मुख उपस्थित होकर यथाक्रम से पूजन करके मुनिगण बोले, हे भगवान, सभी वर्णों तथा संकीर्ण जातियों के पूर्व के अनुसार जैसी जैसी धर्म व्यवस्था है उसे आप ही हम लोगों से कह सकते हैं। हे प्रभु, इस स्वयं उत्पन्न होने वाले अचैतन्य अप्रमेय संपूर्ण ब्रह्म के कार्य के तत्व को जानने वाले आप ही हैं। सारे मुनि मनु के सामने पेश हुए और उनसे प्रार्थना की कि सभी वर्णों तथा संकीर्ण जातियों, सभी वर्णों मतलब समाज में जो भी वर्ण प्रचलित है और जो भी जातियां बांटी गई है, वो कर्मों के हिसाब से, न कि जन्म से, पूर्व के अनुसार जैसी धर्म व्यवस्था है उसे आप ही हम लोगों से कह सकते हैं। धर्म व्यवस्था तो सभी पर एक समान है। मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से जो मनुस्मृति में मनु जी के द्वारा लिखा गया है वही बता रहा हूं। महर्षियों ने इस प्रकार पूछे जाने पर अत्यंत तेजस्वी मनु ने मुनियों का पूजन करके कहा, सुनिए, पहले यह संसार तम अंधकार रूप प्रकृति से घिरा था। इससे प्रत्यक्ष ज्ञात नहीं होता था, अर्थात पहले ये संसार अंधेरे में था और जो अंधेरा जब होता है तो दिखाई नहीं देता। अनुमान करने के योग्य कोई रूप भी नहीं था जिससे तर्क द्वारा लक्षण स्थिर कर सके। स्वर सोते हुए के अनुसार अज्ञात स्थिति में था। जब संसार में ज्ञान था ही नहीं तो अंधकार था। उस अंधकार में कुछ कहना भी ठीक नहीं। इसके बाद प्रलय अवस्था के नाश करने वाले लक्षण सरस्वती के सामर्थ्य से युक्त अव्यक्त, जो अपने आप को व्यक्त नहीं करता, स्वयं भू, जो स्वयं अपना मेकर है, अपने को बनाने वाला है, भगवान भू, महाभूतादि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, पांच तत्वों को प्रकाश करते हुए व्यक्त हुए। मनुस्मृति में परमेश्वर का जो ज्ञान है, जो परमेश्वर है, अर्थात जो खुद से खुद उत्पन्न होते हैं और वो एक परमात्मा है, उन्होंने पांच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इनको प्रकाशित किया। इससे मनुष्य भी पांच तत्वों से बना है और हर जीव, जंतु, वृक्ष इत्यादि पांच तत्वों की देन है और यह संसार भी पांच तत्वों से निर्मित हुआ है।